हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम पोएम नंबर 1 का स्टैंजा नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे और इस स्टैंजा नंबर 2 को पढ़ेंगे। उसके बाद इसके हम अर्थ, हिंदी अनुवाद के बारे में जानेंगे, हिंदी अर्थ के बारे में, और फिर हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इस स्टैंजा पर आधारित क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 2। तो स्टैंजा नंबर 2 माई मदर एट 66 हमारी पोएम है जो कमला दास के द्वारा कंपोज की गई है, कमला दास के द्वारा रचित है, कवित्री कमला दास के द्वारा रचित है। तो स्टार्ट करते हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, बट आफ्टर एयरपोर्ट्स check security standing a few yards away, I looked again at her wan pale as late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile। तो फ्रेंड्स, इसका हिंदी अनुवाद स्टार्ट करते हैं। अब हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जैसे ही कवित्री अपने माता पिता के घर से वापस अपने घर जा रही थी, तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पर जाने के लिए कार के द्वारा ड्राइविंग करते हुए एयरपोर्ट पर जाने के लिए उन्होंने यात्रा की, तब उस समय कवित्री के मन में जो विचार चल रहे थे अपनी माता को लेकर कि उसकी माता बहुत बूढ़ी हो चुकी है, कवित्री प्रयास करती है कि उन विचारों को अपने दिमाग से निकाल दे। तो कवित्री ने तुरंत एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कवित्री ने तुरंत इन दुखद विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया और क्या किया, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और तेजी से दौड़ते हुए खिड़की से बाहर छोटे पेड़ों को देखा। जैसे ही कार के द्वारा ड्राइविंग करते हुए कवित्री पीछे की ओर खिड़की से बाहर देखा, तो जैसे ही यात्रा आगे की ओर कर रहे थे वो लोग, तो जो पेड़ पौधे थे, छोटे पेड़, वो पीछे की ओर दौड़ रहे थे। अपना ध्यान, स्वयं का ध्यान जो है भटकाने के लिए कवित्री ने वो पेड़ों की ओर देखा। आगे क्या है, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो छोटे बच्चे थे वो खुशी के साथ उछल कूद रहे थे और अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। इस दृश्य को भी कवित्री ने देखा, जिससे जो है उसका जो मूड था, जो ध्यान था उसका, कवित्री का, वो डाइवर्ट हो जाता है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे ही वो हवाई अड्डे पहुंचते हैं, तो हवाई अड्डे पर जांच और सुरक्षा के दौरान जब कुछ गज की दूरी पर, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर कवित्री ने अपनी माँ को देखा, खड़े हुए अपनी माँ को देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, जैसे ही कवित्री ने अपनी माँ को वहाँ खड़े हुए देखा, तब कवित्री को क्या याद आता है, कवित्री को दिखाई देता है अपनी माँ का जो फीका पड़ा हुआ, जो पीला पड़ा हुआ चेहरा है, वो कवित्री को दिखाई देता है। और वो कैसा था, यह सर्दी की ऋतु के आखिरी चंद्रमा के समान दिखाई देता था, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है एज ए लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून का है सर्दियों में जो देर रात्रि में जो चंद्रमा होता है, वैसा दिखाई देता था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और कवित्री का इस बात को देखकर, अपनी माता का चेहरा देखकर, कवित्री का जो पुराना दर्द था, वो पुराना दर्द जो है पुनः जागृत हो जाता है, उसको पुनः महसूस होने लगता है। बचपन का जो डर था वो कवित्री को पुनः महसूस होने लगता है, क्योंकि बचपन में कवित्री को अपनी माँ के खो जाने का भय रहता था। आज वही भय पुनः कवित्री के मन में उपजा है, क्योंकि कवित्री की माँ बूढ़ी हो गई है और अपने से दूर जाने का कवित्री के मन में जो भय है वो फिर से उपज आया है। माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, कवित्री कहती है कि कवित्री का जो बचपन में जो पुराना दर्द और पुराना भय था वो पुनः वापस आ जाता है, लेकिन कवित्री कहती है मैंने केवल अपनी माँ से इतना ही कहा, क्या, कि हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा, अम्मा हम जल्द ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, और कुछ उस कवित्री ने वहाँ पर नहीं बोला। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इस कविता का हिंदी अनुवाद जान लिया है। हिंदी अनुवाद के बारे में ठीक से डिस्कशन हमने इसका कर लिया है, जो हमारा स्टैंजा नंबर 2 था। अब हम इस पर आधारित जो बनने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को जानेंगे और उनके उत्तर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 क्या है, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, जो कवित्री हैं कमला दास कवित्री अपनी माता के चेहरे को देखकर क्या महसूस करती हैं। तो उत्तर में देखेंगे मित्रों, देखो, द पोएट रियलाइज्ड पेन आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, कवित्री को क्या महसूस होता है, कवित्री को महसूस होता है पेन, दर्द महसूस होता है। सीइंग हर मदर्स फेस, अपनी माता का चेहरा देखकर उसको दर्द महसूस होता है, दर्द के भाव उजागृत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द पोएट फील विद रियलाइजेशन, जब कवित्री को दर्द का बोध होता है, दर्द महसूस होता है, भय महसूस होता है, उस समय कवित्री को क्या चीज़ें जो है
समझ में आती हैं, क्या चीज़ें उसको महसूस होती हैं। तो उत्तर में देखेंगे, द पोएट फेल्ट विद रियलाइजेशन दैट हर मदर वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। कवित्री को ये एहसास है क्या, कि इस बात का एहसास है कि उसकी माता जितनी बूढ़ी है, दिखाई देती है, उतनी बूढ़ी ही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पोएट पुट अवे। कवित्री किस चीज़ को अपने से दूर भगाती है। क्या चीज़ ऐसी है जिसको कवित्री अपने से दूर भगाती है, भगाने का प्रयास करती है। तो क्या है, देखिए आंसर में देखेंगे, द पोएट पुट अवे दिस थॉट दैट हर मदर वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। कवित्री इस बात को डाइवर्ट करना चाहती है, अपने मन से निकाल देना चाहती है कि उसकी माँ जितनी अधिक बूढ़ी दिखाई दे रही है कि वो उतनी बूढ़ी है। इस सोच को अपने मन से निकाल देना चाहती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। PDF आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।